हेलो बच्चों, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी। सीबीएसई बोर्ड 2025 एंड 26 के लिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमने आपको नर्व्स, रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट मूवमेंट। प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। प्लांट कोऑर्डिनेशन, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं वो हम आपको एक करके क्लियर कर रहे हैं। सारे शॉर्ट वीडियोस हैं, आप कुछ टाइम निकाल कर पढ़ सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप इसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उन सबको हमने किया है। अभी तक 2 चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं 2025 का लैब प्रोसेसेस का और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख लें। और नेक्स्ट में इसको पढ़ाने के बाद हम रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लें, नहीं तो चैनल आप जब स्क्रॉल करते हैं तो ये खो जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, लाइक दबा दें। इसके अलावा जितना भी आपसे आपका जो भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इजीली आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दें, हम उसको आंसर कर देंगे। तो आते हैं हमारा प्लांट कोऑर्डिनेशन, या इसी का दूसरा टॉपिक करके प्लांट मूवमेंट करके लिखा हुआ है, अलग अलग नाम से पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसा कि हमने बताया था स्टिमुलस क्या होते हैं। स्टिमुलस आर द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है। नाउ द थिंग इज कि स्टिमुलस के लिए एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है, बट प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो इसके लिए कोई भी सिग्नल प्रोसेस के लिए कोई भी टिश्यू मौजूद नहीं है जो नर्वस सिस्टम के टाइप का हो। तो हाउ प्लांट कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? तो प्लांट कोऑर्डिनेशन में इसमें सबसे पहले जो इंट्रो दिया गया है उसमें आपको एक प्लांट दिखाया गया है। इस प्लांट को आप लोग समझते होंगे, दिस कॉल्ड एज माइमोसा प्यूडिका, छोमुई का प्लांट है ये, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं इसको। तो टच मी नॉट प्लांट को अगर हम किसी जगह से टच करते हैं, सपोज करिए कि हमने इसको यहां से टच किया, तो ये कुछ समय बाद इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये कैसे हुआ? तो ये इंट्रोडक्शन है एक तरीके का कि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, बट इन छोमुई या इन टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा में क्या हुआ? व्हेन वी टच, तो इससे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट होता है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल मूव करता है सेल टू सेल, और ये सेल शेप को बदल देता है। अब सेल शेप को क्यों बदलेगा? जैसे कि हमारे जो एनिमल नर्वस सिस्टम में कोई भी रिस्पॉन्स जो होता है वो मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन आपका किसके किसके बीच होता है? कम्युनिकेशन किसके किसके बीच होता है? यहां पर आपका नर्वस टिश्यू मसल्स से बात करता है, चाहे वो मसल्स स्टेटेड हो या नॉन स्टेटेड हो। बट इस केस में सेल शेप चेंज होती है, इस केस में सेल शेप चेंज होती है, और सेल शेप यहां जो चेंज होती है बिकॉज ऑफ वाटर होती है, बिकॉज ऑफ वाटर। सेल शेप का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी सेल, अगर जैसे मान लीजिए कंडीशन है सेल की, और ये सेल में लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज
टर्जिट कंडीशन, और अगर ये सेल किसी सिस्टम में वाटर को लूज कर देती है, वाटर निकाल देती है बाहर, तो ये सेल जो है आपकी फ्लैशेड कंडीशन में आ जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। वैसे ही छुई के प्लांट में, जहां छुई का प्लांट होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होती है पल्विनस। ये बुक में नहीं दी गई है लेकिन आप याद रखेंगे क्योंकि आपका पेपर कॉम्पिटिटिव टाइप का आ रहा है। तो ये पल्विनस जो स्ट्रक्चर दी गई है, ये पल्विनस है, ये दिस इज कॉल्ड एज पल्विनस। ये यहां पर इसकी मिडबीन गई है और इसके ऊपर ये पत्ती है इसकी। तो हुआ क्या कि जब इसमें वाटर जो भरा हुआ है, ये वाटर इस तरफ आ जाएगा तो पत्ती जो है ड्रूप कर जाएगी, झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो जिस जगह हम पत्ती को छू रहे हैं, सपोज करिए इस जगह छू रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट यहां पर हो रहा है, यानी उससे दूर, दिस विल पल्विनस बिकम, यहां पर ये फ्लैशेड कंडीशन में चला जाएगा और ये पत्ती जो है इस तरीके से झुक जाएगी क्योंकि ये कंडीशन इस तरीके की हो गई है। दिस इज कॉल्ड एज नेस्टिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट के टाइप्स क्या हैं। ये जो इंट्रोडक्शन इसका दिया गया ये केवल उसके विषय में था। जो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़िए आप। ये एक्स्ट्रा जो है एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो जाएगा और उस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। जो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है, सबसे पहले उसको खत्म कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन सकता है या उसका जो भी एक्सपेंशन हो सकता है, जहां जहां तक वो एक्सटेंड कर सकती है, उस सारी एक्सटेंशन को हम कवर कर देंगे अपने वीडियोज में। बहुत छोटे छोटे वीडियोज हैं, छोटे छोटे वीडियोज को आप कवर कर लें तो उसी से आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आपके पेपर का आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियो से कवर मिलेंगे। तो जो प्लांट मूवमेंट्स हैं, वो मूवमेंट्स आपके कितने टाइप के होते हैं, तो इस मूवमेंट को हम लोग समझेंगे। तो मूवमेंट जो होते हैं वो होते हैं प्लांट मूवमेंट, दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट, एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट। और इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और इसी का नाम ट्रॉपिज्म है, याद रहेगा। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं दूसरे वाले को हम बोलते हैं, दूसरे का जो नाम है ये ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होता, यानी इंडिपेंडेंट है। और ये मूवमेंट जो होती है, इन सारे मूवमेंट्स को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं या नेस्टी कहते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए। तो अभी हमने जो आपको पढ़ाया वो नेस्टिक मूवमेंट था, और अब हम आगे मूवमेंट्स को कवर करेंगे जो कि अदर मूवमेंट्स हैं, लेकिन पहले हम इसके टाइप्स को समझेंगे। जो मूवमेंट है उसमें ट्रॉपिज्म मूवमेंट है और आपके नेस्टिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट में पहला मूवमेंट फोटोट्रॉपिज्म है, दूसरा मूवमेंट जियोट्रॉपिज्म है, तीसरा मूवमेंट हाइड्रोट्रॉपिज्म है, चौथा मूवमेंट कीमोट्रॉपिज्म है। सारे मूवमेंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले फोटो मूवमेंट।
जो आपका है ये किस टाइप का होता है, इसको समझेंगे। फोटो मूवमेंट में जो स्टिमुलस है वो स्टिमुलस होता है लाइट। जियोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस है वो स्टिमुलस है ग्रेविटी। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, इसका मतलब होता है ट्रॉपिज्म में वाटर रिलेटेड है। और कीमो मीन्स होता है केमिकल, जिसमें आपका स्टिमुलस केमिकल है। तो सबसे पहले स्टिमुलस लाइट। लाइट मूवमेंट एक तरीके की मूवमेंट जिसमें अगर हम किसी पौधे को, प्लांट को किसी अंधेरे कमरे में रख दें और अगर हम कोई लाइट सोर्स डालें तो उसका जो स्टेम है ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स लाइट, यानी स्टिमुलस की तरफ। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। ये क्यों होगा इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी हम करेंगे। जियोट्रॉपिज्म में जो स्टेम है वो तो अपोजिट टू स्टिमुलस चलेगा, यानी कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। और जो रूट्स है वो नीचे की तरफ आएंगे, यानी ग्रेविटी की तरफ, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक में। तो आपकी जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, और जो स्टेम होता है स्टेम होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। तीसरा है हाइड्रोट्रॉपिक। अगर हम किसी प्लांट को किसी बड़े से बॉक्स में इस तरीके से मैनेज करें कि इस जगह पर पानी और इस जगह पर प्लांट को रख दें, तो कुछ टाइम बाद इसकी जो रूट है ये बेंड हो जाएगी और बेंड होकर इस तरीके से हो जाएगी, यानी पानी की तरफ हो जाएगी। तो रूट्स जो होती हैं वो पानी की तरफ मूवमेंट करती हैं। तो एक तरीके से ये पानी के स्टिमुलस को, यानी वाटर के स्टिमुलस को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म। आप लोगों ने देखा होगा ये प्लांट्स जो होते हैं, इन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन वाले पे बता देंगे। ये प्लांट है, इस प्लांट का ये फीमेल पार्ट है। इस फीमेल पार्ट में नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है जिसको ओव्यूल कहते हैं। और जब इस पर कोई पॉलन ग्रेन आ जाता है, तो इस पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। और ये पॉलन ट्यूब क्यों निकलती है बाहर? क्योंकि इससे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, इस फीमेल पार्ट से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जैसे बोरॉन, जिसकी वजह से ये इस तरफ मूव करती हुई इस जगह पर आकर अंदर हो जाती है और अपने मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती है। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं, और इसमें जो स्टिमुलस होता है वो केमिकल होता है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो बेंडिंग वाले मूवमेंट्स हैं, ये सारे मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट है, यानी ग्रोथ पर रिलेटेड है। अब ये ग्रोथ होती क्यों है? तो इनके पास कुछ हार्मोन होते हैं जिनको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, यानी कि वो केमिकल जो इस कोऑर्डिनेशन को करने के लिए प्लांट को मजबूर करता है। ग्रोथ हार्मोन्स को प्लांट को फाइटो कहते हैं, तो इन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स के केस में भी हम इनको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आपको एक हार्मोन्स का नाम बता रहे हैं, उस हार्मोन को याद कर लेना। इसको बोलते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की टिप पर यह हार्मोन जनरेट होता है। और इस हार्मोन की कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ क्वालिटीज है, उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहले यह हार्मोन सेल डिवीजन करता है, यानी ग्रोथ करता है, और साथ ही साथ सेल एलोंगेशन करता है।
तो जब कोई प्लांट लाइट के कांटेक्ट में आता है तो इस हार्मोन की एक खासियत यह है कि हार्मोन हमेशा डार्क साइड की तरफ मूव कर जाएगा, जहां डार्क साइड होगी, और जहां लाइट साइड होगी वहां यह मूवमेंट नहीं करेगा। क्योंकि सारा का सारा हार्मोन एक साइड पर आ गया जो कि डार्क साइड है इसकी, तो इस साइड की ग्रोथ ज्यादा होगी, यानी इस जगह पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और इस जगह पर ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो प्लांट है, इस प्लांट में एक सरफेस की सेल्स ज्यादा बढ़ जाएंगी जबकि दूसरी सरफेस की सेल वैसी रहेंगी, जिसकी वजह से ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द लाइट। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि एक मूवमेंट और भी होती है इसके अलावा जो आप लोगों ने पढ़ी नहीं, जिसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली मूवमेंट है। थिग्मो मीन्स होता है टच, इसका जो स्टिमुलस होता है वो होता है टच। तो इस टच के लिए जो आपका प्लांट है, अगर मान लीजिए किसी जगह पर ये एक सपोर्ट है और कोई प्लांट इसके ऊपर लिपटा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये कोई टेंड्रिल है जो इस तरीके से किसी सपोर्ट के आसपास लिपटा हुआ है, तो जो प्लांट है उस प्लांट में जो सरफेस पास में है, ये सरफेस पास में है, ये सरफेस दूर है, तो इस सरफेस के पास में ये जो सरफेस है, जैसे ये प्लांट है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस में जो टच करेगा किसको, सपोर्ट को। जैसे मान लीजिए ये टच वाला पोर्शन है, ये टच वाला पोर्शन है और ये पोर्शन टच से दूर है, तो ये टच वाले पोर्शन पर यहां पर बहुत सारा ऑक्सीजन आ जाएगा। नहीं, इसमें जो टच वाला पोर्शन है, ये ऑक्सीजन इस जगह से स्प्रेड होकर अपोजिट साइड चला जाएगा, यानी इस तरफ आ जाएगा जो बाहर की तरफ है, यानी कि बाहर जो सपोर्ट है उस पर नहीं, जो सपोर्ट से दूर है, फार फ्रॉम सपोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हमने इस क्वेश्चन को कवर भी किया है अपने वीडियोस पर, ध्यान रखना। फार फ्रॉम सपोर्ट, तो ऑक्सीजन मूव कर देता है फार फ्रॉम सपोर्ट से। इस मूवमेंट की वजह से जो सरफेस दूर है वो ग्रोथ कर जाएगी और ग्रोथ की वजह से ये जो है टेंड्रिल या भी ये आपका बेंड हो जाएगा और इजीली जो है लिपटता चला जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर इन विच दिस टेक्स प्लेस। नाउ अब आपको समझना है ये कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे कवर करा दिए। केवल छोटा सा वीडियो है, इसको आप जो है इजीली आप कवर कर सकते हैं और आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। हाइड्रोटॉपिज्म का बता दिया, कीमोटॉपिज्म का बता दिया, फोटोटॉपिज्म का बता दिया। नेस्टिक मूवमेंट का ये जो होता है, जो नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट ये मूवमेंट्स सारे ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते, यानी कि नो ग्रोथ, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, पहला। दूसरा बात यह है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन लेस होती है। तीसरा यह है कि नेस्टिक मूवमेंट जो होती है वो सेल शेप की वजह से होते हैं, ना कि सेल ग्रोथ की वजह से या सेल डिवीजन की वजह से। सेल शेप चेंज होता है इसमें, और सेल शेप चेंज होता है वो हमने पहले बता दिया, बिकॉज ऑफ वाटर।
तो ये नेस्टिंग मूवमेंट है। अगर कोई डिफरेंस पूछा जाता है टॉपिक मूवमेंट में और नेस्टिंग में, तो आपको यही 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। पहला डिफरेंस कि ये जो है ग्रोथ पे डिपेंड है और इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। दूसरा, इसमें डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, या तो स्टिमुलस की तरफ होगी तो ये पॉजिटिव हो गया, या स्टिमुलस के अपोजिट होगी तो ये नेगेटिव हो गया। लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन लेस है। तीसरा ये है कि इसमें ट्रॉपिक जो मूवमेंट होते हैं ये ग्रोथ होते हैं, तो इसमें सेल डिवीजन होता है, लेकिन इसमें सेल शेप होती है, जो सेल शेप चेंज होती है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जो मूवमेंट्स हैं वो इस तरीके से होते हैं, आपने ये चीज समझ ली। यही मूवमेंट्स पूछे जाएंगे, बाकी हम प्लांट हार्मोन्स को अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए A to Z बायोलॉजी। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचते रहे। आपके लगातार सब्सक्राइब और शेयर करने से जो वीडियोज हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा अपलोड कर देंगे, ताकि आपकी 10th की प्रिपरेशन आप दिसंबर तक बायोलॉजी की कंप्लीट कर लें विद इन 30 डेज। 30 to 40 डेज में आपका ये पूरा चैप्टर, जो 5 आपके चैप्टर्स हैं, इनको हम कवर कर देंगे। आप सारे चैप्टर्स को केवल पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मेरे वीडियोस के माध्यम से सॉल्व करते रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम कमेंट्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। थैंक यू मच, देखते रहिए A to Z बायोलॉजी। सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर करें। थैंक यू।